ये एक बड़ा प्लान है बिहार के किसानों के लिए कि आपका मंडी सेक्टर खत्म कर दिया, आप खेत में उगाते रहो, व्यापारी आते रहेंगे, सस्ते में आपकी फसल को लूट कर लेकर चले जाएंगे। तो ये नहीं होगा बिहार में। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और फिलहाल मैं मौजूद हूँ कैमूर जिले के रामगढ़ में और मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। ये 3 दिनों से बिहार के भीतर हैं मंडी कानून के सवाल पर। टिकैत साहब, किसान आंदोलन के दौरान आपने देश के प्रधानमंत्री को तथाकथित 3 कृषि काले कानून पे झुकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो पीएम मोदी से भी अड़ियल हैं और आप मांग कर रहे हैं मंडी कानून की। कैसे संभव है? भाई, देश में कहीं मंडी बंद हो, ये पहला स्टेट है कि जहाँ की बाजार समिति जो मंडियां हैं, पहले यहाँ मंडियां चलती थी, आज वो पूरी बंद है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खत्म हो गए हो, बिहार में खेती ना होती हो, बिहार में धान कोई गल्ला पैदा ना होता हो। अगर गल्ला पैदा हो रहा है तो मंडी क्यों बंद? तो इसका मतलब कोई न कोई साजिश है। हमारी डिमांड ये है कि जो मंडियां बंद करी उन मंडियों को बहाल करा जाए, लागू करा जाए। किसान का प्लेटफार्म है मंडी। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, ऐसे ही किसान अपनी फसल को मंडी के प्लेटफार्म पर लेकर जाता है, भाव उसके सेकेंडरी है। फिर अगर मंडी नहीं है, किसान कहाँ लेकर जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी साजिश किसान के फसलों के लूट की बनाई गई है। ये एक सोची समझी वो है। ये एक बड़ा प्लान है बिहार के किसानों के लिए कि आपका मंडी सेक्टर खत्म कर दिया, आप खेत में उगाते रहो, व्यापारी आते रहेंगे, सस्ते में आपकी फसल को लूट कर लेकर चले जाएंगे। तो ये नहीं होगा बिहार में। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जो लोग मंडी कानून की बात कर रहे हैं, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे पंचायत स्तर पर सहकारी समिति यानी पैक्स है और एमएसपी के दर पे किसानों की अनाज की खरीद की जाती है। तो फिर हम जब पंचायत स्तर पे पैक्स को ले गए हैं तो फिर मंडी कानून के जरिए मंडी खोलना कहाँ तक जायज है? नहीं, मंडी की जमीन का क्या होगा? और मंडी क्यों ना खुले? भाई, मंडी क्यों ना खुले? आप पैक्स की खरीद वहीं करवाओ ना, मंडी में भी करवा दो। जहां जिस क्षेत्र में मंडी पड़ती हो, मंडी एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर करवा दो। क्या दिक्कत है इसमें? और ये गारंटी दे दो कि एमएसपी से नीचे पे फसल नहीं बिकेगी बिहार में। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बिहार में एमएसपी से नीचे पे फसल नहीं बिक रही, हम धन्यवाद करेंगे। हमें बता दो कि फिर सस्ते में नहीं बिक रही क्या? बिहार में लूट नहीं हो रही फसलों की? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में टेबल पे आ गई। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उस वक्त आप आंदोलन नहीं किए मंडी कानून के सवाल पर या एमएसपी कानून के सवाल पे, और आप 2012-13 में आप जब केंद्र में मोदी की सरकार आती है तो आपको याद आता है कि नहीं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए? ना, हम तो जब से भी आंदोलन कर रहे भाई। वो कांग्रेस की सरकार केंद्र से जब ही तो गई जब उसने ये कानून लागू नहीं करा। उस टाइम पे बीजेपी के लोग भी उन आंदोलन में शामिल होते थे और ये कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। तो सब लोगों ने मिलकर वह सरकार हटी, ये नई सरकार आ गई, ये भी लागू नहीं कर रहे। वह सरकार इसी उससे गई थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। उस टाइम पे 13 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, नरेंद्र मोदी जी भी उस कमेटी में थे 2011 में। एमएसपी देश में लागू हो, उस पे कानून बने, ये मांग बड़ी पुरानी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में उस टाइम के प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट सौंपी थी कि ये कानून बनना चाहिए। उस टाइम की सरकार ने नहीं बनाया, आंदोलन गया और सरकार हट गई, नई सरकार आ गई। उस टाइम के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दे, एमएसपी गारंटी कानून की।
एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पंजाब के किसानों का जो मासिक आय है वो करीब 27,000 है और बिहार के किसानों की जो मासिक आय है मात्र 6,500 है। ये फासला यहाँ आंदोलन नहीं है, इसलिए बिहार का किसान उत्पादन ज्यादा करता है, यहाँ की मिट्टी बढ़िया है, यहाँ के काम करने वाला किसान मजबूत है और फिर भी आमदनी कम। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान सस्ती फसल बेचने में यहाँ के किसानों को है। अगर वो यहाँ पर आ जाएगा तो पैसा बिहार के किसानों का है, यहाँ के मजदूरों का है, बिहार के दुकानदारों का है। अगर वो 1 लाख करोड़ रुपया गांव के पास में आएगा, वो रोटेट में घूमेगा, वो दुकान के पास में भी जाएगा, मकान भी बनेंगे, लेबर के पास में भी जाएगा। अगर उसका नुकसान हो रहा है तो बिहार के किसान का नहीं, सभी लोगों का उससे नुकसान है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का जो योगदान है वो करीब 20% है। मैं कह रहा हूँ जीडीपी का, और आबादी के 50% लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद जो बजट आता है वो बजट उसके अनुपात में नहीं आता। ये माना जाता है कि सबसे अधिक देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का, और तीसरे स्थान पे आता है हमारा एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीनें अधिग्रहण की जाती हैं, लेकिन आप ऐसा क्या मानते हैं कि खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जो सूखे की मार झेलता है, कभी बाढ़ को झेलता है, तो ऐसा क्या किया जाए या सरकारों को क्या करना चाहिए कि न सूखा रहे न बाढ़ रहे? नदियों को जोड़ने का एक बड़ा प्लान अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उस पर सरकारों को काम करना चाहिए। चेक डैम बने। हम क्या है कि नीचे का जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम खत्म कर रहे हैं। सिंचाई के लिए जो ऊपर का वाटर है वर्षा वाला, इसको यूज करें, और पीने के पानी के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। हम एग्रीकल्चर में अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें, जिससे जो वाटर लेवल है वो घट रहा है। हमारा जो रिजर्ववायर है वाटर का वो हमारा खत्म हो रहा है। और जो बरसात का पानी आता है वो चाहे उत्तराखंड से आए या वो हिमाचल से आए, जब पहाड़ पे वर्षा होती है तो नीचे के मैदानी क्षेत्र में वो बाढ़ लेकर आता है। अगर नदियों को जोड़ने का काम करा जाए, नदियों पे चेक डैम बने, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी बचेगा और फसलों के लिए हमारा पानी पर्याप्त हमारे पास में होगा। बाढ़ से भी हम बचेंगे और सूखे से भी हम बचेंगे। हमको नदियों के ऊपर, नदियों को जोड़ने का काम करना चाहिए, उन पर चेक डैम बनाने का काम करना चाहिए। एक देश है इजराइल, जहाँ सालाना बारिश का जो अनुपात है वो करीब 25 सेंटीमीटर है, और भारत में वर्षा अनुपात 125 सेंटीमीटर है। लेकिन इजराइल में कभी सूखा नहीं पड़ता और उत्पादन ऐसा कि वो निर्यात करता है। भारत में वर्षा सरप्लस है, वाटर का पूछना ही नहीं है, लेकिन उत्पादन काफ़ी कम है। अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस, फ्रांस। ये क्या करोगे उत्पादन करके? तो जितना उत्पादन हो रहा है उसी का ही भाव नहीं मिलता। कम पैदावार होगी तो रेट ठीक मिलेगा। किसान का इलाज और किसान कर्जे में ज्यादा उत्पादन करके गया, किसान को नुकसान हुआ। कम उत्पादन होगा तो हमारी जमीन भी बचेगी। जिस तरह से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे, फिर सरप्लस हमारे पास में अनाज हो रहा है, उसको हम भेज रहे हैं और किसान को उसका फायदा कुछ नहीं मिलता। अगर उत्पादन बढ़ाना है, जितनी जरूरत है उत्पादन किसान बढ़ाता है, लेकिन उसको अगर कीमत मिल जाए तो उत्पादन हम बहुत बढ़ा सकते हैं अभी। लेकिन उसको फसलों की कीमतें नहीं मिलती। जितना हमारे पास में अनाज है वो भी सरप्लस अभी है, उसका भी भाव नहीं मिलता। तो उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैंने बिहार की कृषि क्षेत्र को अव्वल दर्जे पे ले जाने के लिए और कृषि रोड मैप लाया, और पिछले 12-13 सालों के भीतर 3 लाख करोड़ रुपया मैंने कृषि रोड मैप पे खर्च किया है। तो हम तो बेहतर कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ बिहार जैसे गरीब राज्य और ख़ास करके कृषि के सेक्टर में हमने खर्च किया है। तो फिर ये आंदोलन मंडी कानून एक तरीके से राजनीति है। नहीं नहीं, कहाँ करा खर्च है? किसान के नाम पर लिखा जाता है। एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेक्टर में दे रहे हैं? क्या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर सब्सिडी दी?
फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी उसी में डाल देंगे, इरिगेशन उसी में डाल देंगे, जो बाढ़ क्षेत्र है, फ्लड जोन है, उसका पैसा भी उसी में डाल देंगे, जितने भी एग्रीकल्चर की सेमिनार होती है वो फंड भी उसी में डाल देंगे। आप एग्रीकल्चर गांव में सड़कें बनती है वो भी आप एग्रीकल्चर में डाल रहे हो। उसके मद किस मद में कितना पैसा दिया है वो उसके विभाजन करना पड़ेगा, उनको बताएंगे किस मद में कितना दिया है। और आपने करा है ना, देश तो उत्पादन करके दे रहा है, बिहार का किसान उत्पादन करके दे रहा है, आप उसके भाव की गारंटी दे दो, आप जो चाहोगे बिहार का किसान वो करके दे देगा। ये पूरे देश में एग्रीकल्चर को बिहार के लोगों ने बढ़ाया, वो पंजाब, हरियाणा, हम कर्नाटक और तेलंगाना गए, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे भी हमको बिहार के लोग मिले। वो नारियल के बाग में काम करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे करते हैं, लेकिन वो बिहार को छोड़ कर जा रहे हैं। क्या बिहार लेबर स्टेट बनेगा? आज भी जो बिहार की पहचान है, दो उससे पहचान है, या तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, IAS IPS उस तरह के लोग मिलेंगे, एजुकेशन हाई मिलेगी, या फिर लेबर मिलेगा। किसान आंदोलन के जरिए जो तथाकथित 3 काले कृषि कानून थे वो तो सरकार ने विड्रॉल कर लिया, लेकिन आपकी जो मांग है MSP गारंटी कानून, अभी तक वो पेंडिंग ही पड़ा है, और पेंडिंग पड़ने के बावजूद इस पर कोई नई पहल नहीं है। इसके लिए उससे भी बड़े एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, और वो आंदोलन पूरे देश भर में होगा। अभी हम सब जगह जा रहे हैं, MSP गारंटी कानून की चर्चा सब जगह होना शुरू होगी। ये चर्चा जब बढ़ जाएगी, सब जगह चले जाएगी, तो इसका लाभ जब भी हमको मिल पाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है कि 2005-06 में ही इन मंडी कानून को खत्म कर दिया गया, और आज 2023 चल रहा है। आप घूम रहे हैं बिहार के भीतर, क्या लगता है कि किसान आपके साथ हैं कि दलों में बटे हुए हैं? दलों से निकलना पड़ेगा किसानों को, अभी दलों में है, अभी नॉन पॉलिटिकल कोई संगठन यहाँ पे नहीं है, और जब तक नॉन पॉलिटिकल संगठन नहीं होगा, जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। अभी नॉन पॉलिटिकल संगठन की जरूरत यहाँ पे है, हम धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को लोगों को हटना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, और नॉन पॉलिटिकल संगठन यहाँ पे काम करेगा तो ये कानून बहाल होगा। मैं देख रहा हूँ कि जिस जगह पे आप हैं कैमूर में, यहाँ के किसान मंडी कानून या MSP के नाम पे आगे नहीं आते, लेकिन एक परियोजना इस रास्ते से गुजर रही है, भारतमाला परियोजना, और किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। 2 साल 3 साल पहले किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी पावर ग्रिड स्थापित करने के लिए, और करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा सरकार ने दिया था। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पे सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है, लेकिन मुआवजा प्रति एकड़ 12 लाख ही मात्र दे रही है। और इस पे किसान थोड़े आंदोलित हैं। 12 लाख में तो जमीन नहीं मिलेगी, आंदोलन तो करना पड़ेगा। बगैर आंदोलन के सरकार के पास में एक फार्म है, वो दान पात्र में भी जमीन ले लेती है। बिहार के किसान अगर ये चाहेंगे हमको तो दान देनी, तो कौन रोक सकता है? एक साइन कर दो या वही अधिकारी आ जाएंगे हमको फ्री में देनी, दान में देनी। ज्यादा पैसे के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लाठियां चलेगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे, मुकदमे होंगे, जेल जाना पड़ेगा जब मिलेगा। आप बिहार में हैं, क्या आपसे कभी भी नीतीश कुमार से वार्ता हुई है मंडी कानून के सवाल पर? हमने उनको चिट्ठी लिखी कई बार, और सरकार से बातचीत हम करेंगे। यहाँ SKM की एक बड़ी मीटिंग करवाएंगे, और सभी SKM के लोग यहाँ की सरकार से बातचीत भी करें। जो यहाँ के मुद्दे हैं, वो चाहे भूमि अधिग्रहण के हों इशू, या मंडी सेक्टर को बहाल करने का इशू हो, तो ये हमारा इशू रहेगा। और हम चाहेंगे कि SKM के लोग यहाँ की सरकार से बातचीत करें, सभी लोग उसमें, हम भी रहेंगे और SKM के सब लोग उसमें रहें। तथाकथित 3 काले कृषि कानून को वापस कराने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, मेरी उनसे बातचीत हुई। चौधरी चरण सिंह ने कहा था
कि देश की तरक्की खेत और खलिहानों से होकर गुजरती है, और जब तक खेत और खलिहान हमारे खुशहाल नहीं होंगे तब तक तरक्की संभव नहीं है। एक बात ये भी है कि बिहार के भीतर जो स्थिति पैदा हुई है, बिहार के किसान कर्ज की चारपाई पर महंगाई का चादर ओढ़े हुए हैं, और सरकारें कर्ज तो दे रही हैं, लेकिन जब किसान कर्ज चुकता नहीं करता तो ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। मेरे साथ थे राकेश टिकैत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।